सो हेलो एंड वेलकम बैक टू लीगल एजुकेशन। और मैं यूं ही इवनिंग वॉक कर रही थी और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इन रिगार्ड्स टू यूथेनेशिया, राइट टू डाई आफ्टर दिस हरीश राणा जजमेंट। सो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, लाइक रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव। फर्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट रिलीजियस पर्सपेक्टिव, इफ़ वी सी हिंदू फिलोसफी और भागवत गीता, इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लाइक कुरान, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, हम किसी भी रिलीजन को देख लें, हर रिलीजन में कहा गया है कंपैशन, कर्म, धर्म एंड राइट टू डू योर ड्यूटी, राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, राइट टू टॉलरेट पेन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू टॉलरेट पेन जो हमारे रिलीजन सिखाते हैं हमें, तो फिर उसमें हम एक्टिव यूथनेशिया को कह सकते हैं कि हाँ, एक्टिव यूथनेशिया शुड नॉट बी अलाउड। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कंपैशन, सफरिंग, जो कोई भी रिलीजन नहीं कहता कि यू शुड सफ़र। ओके, सो यूथनेशिया इंसान तब ऑप्ट करता है जब सच में उसको लगता है कि हाँ, शायद अब ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बचा जिससे उसकी ज़िंदगी शायद बच सकती है। सो इट्स बेटर कि लाइफ का एंड हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स थे, लाइक मोक्ष हो गया हमारे हिंदू धर्म में, है ना। सो दिस इज़ द रिलीजियस पर्सपेक्टिव। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो यूटिलिटेरियनिज्म होता है, जिसमें जेरेमी बेंथम ये कहते हैं कि देयर शुड बी लेस सफरिंग, देयर शुड बी मोर प्लेजर टू द पर्सन्स और द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। वो भी कहीं ना कहीं इस बारे में कहते हैं कि हाँ, पेन या सफरिंग सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी मैक्सिमम हैप्पीनेस इन द सोसाइटी। ये हमारा फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब आते हैं हम अपने लीगल पर्सपेक्टिव में कि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, है ना, जिसमें डिग्निटी की बातें होती हैं, राइट टू लाइफ की बातें होती है। बट क्या राइट टू लाइफ मीन्स लिविंग बीइंग? नो, इट मीन्स कि आपको इट शुड इंक्लूड कि राइट टू डाई इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जो हाँ, हमारे कॉमन कॉज के केस में ये चीज़ हेल्ड भी हुआ। तो इफ वी सी द हायरार्की, द फर्स्ट केस वॉज अरुणा शानमांग केस ऑफ 2011, जहाँ पे वो जो अरुणा थी वो 42 ईयर्स से सफ़र कर रही थी अपनी लाइफ को कि कैसे उनका एंड हो, क्योंकि देयर वाज नो ट्रीटमेंट, है ना। आफ्टर सफरिंग ऑफ 42 ईयर्स शी गेट द पैसिव यूथनेशिया, बट सुप्रीम कोर्ट इशूड strict guidelines which needs to be followed. After that case in 2018 we have seen the case of common cause case, जिसमें कि अगेन सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया ही अलाउड किया, एक्टिव नहीं अलाउड किया, एंड अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ओके, कि हाँ अलाउड कर रहे हैं और उसको आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया राइट टू डाई को, कि राइट टू डाई ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 बिकॉज देयर शुड बी डिग्निटी इन द लिविंग ऑफ द लाइफ। ओके, आफ्टर विच वी सी हरीश राणा केस, जो रिसेंट में 11 मार्च 2026 को जिसमें जजमेंट पास किया गया है कि देयर शुड बी कंपैशन शुड गो विद द लॉ। दैट्स वाई इस केस में भी हमारा पैसिव यूथनेशिया अलाउड किया गया आफ्टर द 13 ईयर्स ऑफ सफरिंग। सो माई व्यू इज़ कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं देर इज़ होप, या जो अगेंस्ट द मोशन चलते हैं कि नहीं देर आर होप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं, आई एम एग्रीइंग विथ यू कि हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जो डेवलप कर रहे हैं, बट वॉट अबाउट द पर्सन हु इज़ सफरिंग राइट नाउ? एंड द थिंग इज़ कि सिर्फ वो पर्सन सफ़र नहीं करता है, उनसे रिलेटेड हर कोई, स्पेशली उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, जो सबसे मोस्ट कनेक्टेड पर्सन होता है। अगर हम उनका सोचें तो फाइनेंशियल बर्डन्स जो होते हैं वो तो होते हैं। शायद अगर हम हरीश राणा का केस देखें, उसमें उनके फादर ने अपना ज़मीन वगैरह भी बेच चुका था जस्ट टू सेव हिज child, his son, okay, but unfortunately he couldn't because he was suffering from that chronic disease, okay, vegetative condition. So as per my opinion, as per my view, if there is no hope for the life, there is no treatment available right now, the person should get passive euthanasia, and irrespective of the legal formalities जो इतने सारे हैं उतने नहीं होने चाहिए, पर ठीक है तो वो भी सही है। बट यस, आई एम इन फेवर कि हाँ, पैसिव यूथनेशिया शुड बी अलाउड, एंड दैट्स इट। थैंक यू।